हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगेन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आप देखें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे बच्चे 11th क्लास के इसको काफ़ी टफ टॉपिक मानते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही प्रिसाइज वे में आते हैं और सारे टॉपिक क्लियर हैं। हर बार वहीं से क्वेश्चन आते हैं, कभी भी चेंज नहीं होता है टॉपिक, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो। लिमिटेड ही टॉपिक्स है जिसमें से स्कूल वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। अगर ये चैप्टर को अगर हम क्लासीफाई करें ब्रॉडली तो एनसीईआरटी में इसके हैं 27 या 28 एग्जाम्पल्स, और एक्सरसाइज में आते हैं इसके 73 क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आते हैं 73 प्लस 27 अप्रॉक्सीमेटली हो गए 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चंस करना बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको इस 100 में से टॉप 45 क्वेश्चंस बताऊंगा। टॉप 45 क्वेश्चन जो आपको करके जाने हैं, और बिलीव मी कि इसके बाहर से एग्ज़ाम में आपके कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये अच्छे से करके चले जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो इस चैप्टर में मेनली दो ही टॉपिक है हमारे पास, एक आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ना है एंड एक केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 4 टॉपिक हमने कवर करने होते हैं। जिसमें से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स तो बिल्कुल बेकार है, ये तो आप बिल्कुल छोड़ के चला जाइए, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। सबसे ज़्यादा चांस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का यही है। 101% कोई भी एग्जाम में आप बैठे हो इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन ऑफ पीएच का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच का क्वेश्चन बिल्कुल 101% आएगा ही आएगा एग्जाम में। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बनता है तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी बन सकता है। काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल वाले प्रेफर करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देना। बफर सॉल्यूशन न्यूमेरिकल नहीं, ओनली डिफाइन। क्या याद रखना है आपने इसमें? ओनली डिफाइन, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बफर सॉल्यूशन की डिफाइन याद रखनी है आपने। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन या डिफाइन बफर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हर स्कूल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है गाइज, कैलकुलेशन ऑफ पीएच के क्वेश्चंस करने ही करने हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने हैं, बफर सॉल्यूशन की सिर्फ डिफाइन याद रखनी है। अभी मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स करने हैं बुक से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 16 से लेके 21 तक, अप टू 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये क्वेश्चन आपने करने हैं। जिसमें 17 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार स्कूल में डायरेक्टली एज इट इज़ ये क्वेश्चन दे दिया जाता है उठा के। तो ये 5 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ये पीएच एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपके पीएच एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी के न्यूमेरिकल्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। फिर इन टेक्स्ट में आपने कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से करने हैं? 48 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49, 50, क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके पास, इतना कर लेंगे आपको, इसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो दिक्कत यही आती है बच्चों को, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आपको एग्जाम के टाइम पे जल्दी से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को, 1-2 घंटे में आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो गाइज आप ये क्वेश्चंस करके जा सकते हैं। इसमें से ही आपका एग्जाम आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, पूरी उम्मीद रखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलर प्रिंसिपल, अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर पीएच के बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का तो वो है ली चैटलर प्रिंसिपल एंड डिफाइन बफर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड ली चैटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ली चैटलर प्रिंसिपल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एसिड बेस, इसका कंजुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी, आपको एसिड बेस में बहुत बार पूछता है। इसका कोई आपको एसिड दे देगा, कहेगा इसका कंजुगेट बेस बनाओ, आपको बेस दे देगा, कहेगा इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है आपने, कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। बहुत ईजी होता है, सिर्फ अगर आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ हटा देना होता है, और कंजुगेट एसिड बनाना होता है तो H+ ऐड कर देना होता है। 1 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। कंजुगेट एसिड बेस एंड लुईस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस, ये आपने पढ़ लेने हैं। फिर एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी आपने करना है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बहुत ईजी होता है। या तो आप केसी क्यूसी को कंपेयर कर सकते हैं, या तो आपको केसी की वैल्यू दी होती है। केसी की वैल्यू दी होती है 10⁻³ से 10⁻6 की रेंज होती है, उससे 10⁻6 से ज़्यादा भी होती है, 10⁻3 से कम भी होती है।
तो रेंज दी होती है, वहाँ से आपको पता लगाना होता है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन है। फिर एक टॉपिक लास्ट रह गया है बस, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट लेफ्ट होता है, जिसमें हम अल्फा यूज करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर गाइज एसिड, ये जो कैलकुलेशन ऑफ पीएच है, ये पीएच में आपको एसिड एंड बेस वाले ही क्वेश्चन आएंगे। एसिड बेस का पीएच निकालने को बोलता है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दोनों कवर करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आल्सो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, सबका पीएच निकालना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पीएच का टॉपिक इतना छोटा नहीं है, तो इसमें टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, आधे एक घंटा आपका ये ले जाएगा, बाकी सब बहुत ईजी है उसके बाद बस। और पीएच का क्वेश्चन पक्का है 3 नंबर का, आपका ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आप करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, देन आपने करना है 16, 17, 20, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25, 26, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये क्वेश्चन। और ये आखिरी के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 25 से लेके 30 तक के, बिकॉज ये ली चैटिलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। और ली चैटिलर प्रिंसिपल मैंने बताया आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज मैंने काफ़ी कोशिश करी है इसको शॉर्ट रखने की वीडियो को, और पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे थोड़ा अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कम टाइम प्रिपेयर करके, बिकॉज एग्ज़ाम में 15 चैप्टर जब पढ़ने होते हैं तो मुझे भी पता है कि मुश्किल होता है 15 चैप्टर प्रिपेयर करना। तो बच्चों को पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो क्वेश्चन अब आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने आपको टॉप 45 क्वेश्चंस दे दिए हैं, टॉप 45 क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। थैंक यू गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।